हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चिड़ियों की वो मीठी मीठी आवाज़ सुबह सुबह, सो मैजिकल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और 5 बजे वाली खूबसूरत सी सुबह, और आज तो बारिश भी हो रही है। एक्चुअली लास्ट 1-2 दिन से बारिश हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पेड़ पौधों के लिए। वैसे तो मैं 5:30 उठती हूँ, पर आज अनुज को भी ऑफिस जाना होता है, मेरा भी योगा होता है, तो 5 बजे उठना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग, छोटी वाली इलायची, 1 स्टार अनीस और थोड़ी सी काली मिर्च। अनियन और गार्लिक रफली चॉप कर लिया है। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है तो कुछ धनिया ऐड किया है और एक टमाटर। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका पेस्ट बनाना है। कल रात को मैंने सोया चंक्स गर्म पानी में सोक करके और पानी स्क्वीज करके रख दिया था। और यहाँ पे है ग्रेटेड घिया। लंच बॉक्स के लिए मैं बना रही हूँ एक डिफरेंट सा पुलाव। उसमें सोया चंक्स तो जाएगा ही, और ये जो मसाला बनाया ना, इसका पेस्ट जाएगा। बहुत डिफरेंट सा पुलाव बनता है, बट बहुत टेस्टी होता है। और ब्रेकफास्ट के लिए बनेगा चीला, तो इसलिए मैंने घिया भी ग्रेट करके रख दिया था, तो घिया और बेसन का चीला बनेगा। बच्चों को घिया खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इसी तरह से मैं घिये का पराठा भी बनाती हूँ, लाइक आटे में ही इस तरह से घिया ग्रेट करके गूंद लिया। बहुत टेस्टी लगता है, उनको पता भी नहीं चलता है कि घी है। थोड़ी सी हल्दी, चिली पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, बेसन और चावल का आटा अच्छे से मिक्स कर दिया है। सेम पैन में फिर से थोड़ा सा घी ऐड किया है मैंने, और थोड़ा सा अनियन। और जैसे ही अनियन हल्का सा भून जाएगा ना, फिर ये पेस्ट ऐड कर देना। सॉल्ट और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर ये सोया चंक्स ऐड कर दिया है।
1 कप राइस के लिए मैंने 2 कप पानी ऐड किया है, गरम पानी। बस एक बॉयल आ गया है। अब लो फ्लेम पे करके इसको ढक देंगे। योगा डन। और जिस दिन भी वेट ट्रेनिंग होती है ना, बुरी हालत हो जाती है, पसीने निकल जाते हैं। एक्चुअल में लगता है कि कुछ किया, बॉडी को हिलाया। 3 दिन होता है वीक में और 1 दिन वेट ट्रेनिंग होती है। अभी तो मैं बहुत हल्के वाले वेट्स यूज़ कर रही हूँ, लाइक जस्ट 1 kg एंड 1 kg। बट अब इंस्ट्रक्टर बोल रहे थे कि बढ़ाना पड़ेगा, लाइक डबल करना पड़ेगा। और मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं योगा क्लासेस के बारे में। तो अभी तो रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड है, बट मैंने उनको बोल के रखा है जब भी ओपन होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और बाहर इतना अच्छा वेदर है ना, इतना प्यारा लग रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, पूरा क्लाउडी है, ग्लूमी है। कभी कभी ऐसा वेदर भी ना अच्छा लगता है, लाइक एक ठहराव वाली फीलिंग आती है। और घर भी आज शांत है, तो मन के अंदर भी शांत है, बाहर भी शांति है। तो मैं थोड़ी देर मेडिटेट करूँगी, क्योंकि हर बारी मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ इस टाइम के बाद, क्योंकि अनुज को ब्रेकफास्ट देना होता है। लाइक हम साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। बट आज मेरा कोई वेट नहीं कर रहा है, अपने आप को ब्रेकफास्ट देना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। और मेडिटेट हर रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ बट हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ। और स्पेशली जब मन के अंदर काफ़ी सारा तूफ़ान चल रहा हो ना, तो मेडिटेट करने का कभी कभी फ़ायदा उतना होता नहीं है। उससे अच्छा मुझे लगता है योगा, क्योंकि योगा भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही है। क्योंकि जब आप योगा के पोजेस करते हो तो आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, आप अपने बॉडी पे फोकस करते हो, कौन से पार्ट पे स्ट्रेचिंग हो रही है। तो आप अपने सारे थॉट्स ना अलग रख देते हो और अपने बॉडी पे फोकस करते हो। तो मेडिटेशन भी यही होता है कि आप अपने लाइफ के जो भी रैंडम थॉट्स हैं उनको साइड करते हो और अपने अंदर झांक के देखते हो। हर किसी से मेडिटेशन नहीं हो पाता, तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो योगा से स्टार्ट कर सकते हो। और योगा कभी भी वेट लॉस के लिए नहीं होता, ये माइंड बॉडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, एक लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा वेट लॉस हो जाए और वो फोकस है आपका, फिर तो आपको वेट ट्रेनिंग और जिम और लाइक जो फास्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है वो करना चाहिए। बट योगा इज़ समथिंग कि वो आपके लाइफ का ना एक पार्ट बन जाता है जब आप करना स्टार्ट करते हो। ये जो डेली के इतने सारे काम करती हूँ ना मैं, टच वुड योगा जब से स्टार्ट किया है, वो थकान नहीं फील होती बॉडी में, वो पेन नहीं फील होता। अगर पेन होता भी है तो योगा कर लिया तो फिर अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यस, थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं। आज मन भी शांत है और घर भी शांत है। अगर आपको म्यूज़िक के साथ मेडिटेट करना अच्छा लगता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मेडिटेशन म्यूज़िक, बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूज़िक मिल जाएंगे जो एड फ्री होते हैं। तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, बीच में आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। मुझे स्पेशली नेचर और वाटर की जो साउंड होती है ना, वो बहुत पीसफुल लगता है।
मेरे साथ ना मोस्टली ऐसा होता है, जब भी मैं उत्तपम या चीला बनाती हूँ ना, सबके लिए बहुत क्लीनली निकल जाता है तवे से और मेरे टाइम पे टूट जाता है। तो ये टूटा हुआ है बट सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी। और ऐसे मौसम में ना तो ऐसे क्रिस्पी वाले, और मैंने अपने में थोड़ी सी मिर्च भी ऐड कर दी थी, मज़ेदार लगती है। और अदरक वाली चाहिए। चीयर्स। ये है मेरा छोटा सा हर्ब गार्डन। पुदीना तो आप लोगों ने देखा ही था, और भी काफ़ी सारे पत्ते आ रहे हैं और मैंने ऑलरेडी पत्ते यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये स्प्रिंग अनियंस रखे थे, ये ग्रीन्स काफ़ी सारे आ गए हैं, और भी मैंने रखे हैं। ये सारे हम बाहर लगा देंगे। और मैं फ़र्स्ट टाइम ये बेसल लेके आई हूँ होम डिपो से। होम डिपो में ऑलरेडी सारे वेजिटेबल्स के, फ्लावर्स के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जुकीनी तो बाहर लगाएंगे, और भी कद्दू, टमाटर, ये सारा जो हमने सीड लगाया था वो भी आ गया है। तो आने वाले लॉन्ग वीकेंड में हम सारा कुछ बाहर लगा देंगे। वैसे पालक, मेथी ऑलरेडी बाहर लगा चुके हैं, क्योंकि पालक ना हल्के से ठंड में भी बढ़िया ग्रो कर जाती है। और लेके आई मैं सिलेंट्रो, धनिया। तो ये ना बहुत बारी कोशिश करी है घर के अंदर उगाने की, बट हो नहीं पाता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, स्पेशली जब धनिया को सीड से ग्रो करते हैं ना। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो मैंने 2-3 बारी ट्राई किया है, अनुज ने भी ट्राई किया है, बट उतना सक्सेस रेट हुआ नहीं। तो होम डिपो में मुझे दिखा तो मैं लेके आ गई। और ये वाले टेराकोटा प्लांटर, ये लास्ट ईयर मैंने लिए थे डॉलर स्टोर से। तो ये सारे हर्ब्स मैं इनमें लगाने वाली हूँ। दो नए पत्ते आ रहे हैं और इतना अच्छा लगता है ना जब भी प्लांट्स को देखती हूँ इस तरह से हेल्दी होके ग्रो करते हुए। और जब नए पत्ते आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी मैंने देखा 2 नहीं 3 नए पत्ते आ रहे हैं। इसमें भी एक न्यू लीफ आ रहा है, और वो भी एग्जैक्टली मिडल में, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। डिश वॉशर एम्प्टी कर दिया, सिंक क्लीन कर दिया, किचन एंड ऑल सारा कुछ क्लीन है। अब मैं रोबो चला दूंगी, वो अपना फ्लोर क्लीन करता रहेगा। और अब चलते हैं ऊपर। आज मैं केयुष के रूम की थोड़ी सी डिक्लटरिंग करूंगी और डस्टिंग भी करूंगी, क्योंकि एवरीडे अनुज होते हैं, कॉल्स एंड ऑल चलते हैं, तो मैं इस रूम में आके कुछ कर नहीं पाती हूँ।
और इवनिंग में मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है एक्स्ट्रा काम। लाइक मेरा जो प्रोडक्टिव विंडो है ना वो है मॉर्निंग से लेके 3-4 बजे तक मैक्सिमम। जैसे जैसे सूरज ढलता है ना मेरी बैटरी भी डाउन हो जाती है और इवनिंग में इसलिए मैं कोई भी बड़ा टास्क नहीं लेती हूँ। वैसे भी बच्चों के आने के बाद से लाइक उनके साथ टाइम स्पेंड किया, डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी की, अगर मेरा यूट्यूब का कोई काम है, वीडियो का काम है वो किया, और इवनिंग में अगर बच्चों के एक्टिविटी क्लासेस होते हैं तो अगर मैं फ्री हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं भी चली जाऊँ, ताकि दिन में एक बारी बाहर निकलना हो जाता है। पेपर्स पेपर्स अनगिनत पेपर्स बच्चों के रूम में यही होता है। ये स्टेपलर ढूंढ रहे थे उस दिन अनुज, यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरी से फ्री बुक्स तो मिल ही जाती है और हम जाते रहते हैं, बच्चों को स्कूल से भी बुक्स मिलती हैं। पर फिर भी कॉस्को में ना कभी कभी इंटरेस्टिंग बुक अगर जो भी बच्चों को पसंद आता है ना वो ले लेते हैं, और बुक्स के लिए मैं कभी भी मना नहीं करती। तो कॉस्को से ये एक सेट लिया था, ये येशा के टाइम का है, साइंस रिलेटेड बुक था, 4 या 5 बुक का पूरा सीरीज था, सेट था। तो अभी केयुष इनको पढ़ता है और केयुष को इस तरह के ना साइंस रिलेटेड फन फैक्ट्स वाले, जो एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन होते हैं, इस तरह के बुक्स उसको काफ़ी पसंद है। और डेफिनेटली कॉमिक बुक्स, वो डॉगमैन की तो पूरी सीरीज उसने पढ़ भी ली है और रखा हुआ है उसने कलेक्शन में, उसको डोनेट भी नहीं करना होता। कुछ येशा का था, कुछ उसने खुद लिया है। तो बुक्स के लिए मैं कभी मना नहीं करती, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आसपास बुक्स रहें, पढ़ो। और मैं कोशिश करती हूँ कि केयुष अब थोड़ा कॉमिक बुक्स से हट के चैप्टर बुक्स पढ़े, क्योंकि कॉमिक बुक्स में सिर्फ पिक्चर्स होती हैं, लाइक ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं, टेक्स्ट कम होता है। और जब मैंने उसके टीचर से बात करी तो उन्होंने यही बोला कि बच्चों को पढ़ने दो, जो भी उनके इंटरेस्ट का बुक है, एटलीस्ट उनका जो इंटरेस्ट है रीडिंग को लेके वो डेवलप होगा और धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी उसको ये साइंस रिलेटेड बुक्स काफ़ी पसंद आती है, तो ये सारा वो अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। और अच्छा भी है, इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं काफ़ी सारी, और फिर हमें बताता भी है और हमें भी पता चलती हैं कितनी चीज़ें जो स्कूल में पढ़ी हैं कहाँ सारी की सारी याद होती हैं, है ना। कि उसके रूम की क्लीनिंग ना बड़े ध्यान से और मैं डर डर के करती हूँ, क्योंकि इतने सारे लेगो पीसेस है ना, कुछ भी इधर उधर थोड़ा सा गिर गया और वो टूट गया ना, फिर वो बहुत सैड हो जाता है। ये रिसेंटली बनाया है उसने, और ये उसका स्टैंड है जो कि मुझसे खुल गया है। आई होप मैं लगा पाऊँ। ये वाली जयपुरी रज़ाई चंडीगढ़ से ली थी इस बारी, और इस वेदर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मोटी वाली रज़ाई में ना अब गर्मी लगती है।
ऑलमोस्ट एवरी अदर डे मैं 1 लोड ऑफ लॉन्ड्री चला देती हूँ और शाम को जब हम सारे रामायण देखने के लिए बैठते हैं तो बच्चों के साथ मिलके कपड़े फोल्ड हो जाते हैं। मुझे ना इस तरह की क्विक रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मुश्किल से 10 मिनट्स की मेहनत, उसके बाद तो अवन अपना काम करता है। और मैंने अराउंड 20 मिनट्स के लिए कुकीज़ को बेक किया था, मिडल रैक पे रखा था। जब आप मिडल रैक पे रखते हो तो स्लो कुक होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन चारों तरफ से ना अच्छे से कुक होता है, चाहे वो केक हो या फिर कुकीज़ हो। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। और अभी कुकीज़ को बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जिस भी दिन मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, अनुज भी ऑफिस जाते हैं, एक रिचुअल सा बन गया है कि मैं कुछ ना कुछ स्पेशल छोटा सा ही सही ट्रीट ज़रूर बनाती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं, अनुज भी आ जाते हैं अराउंड 4:30 5 o'clock तक, तो ढूंढते हैं सब किचन में आके कि आज तो कुछ तो स्पेशल बनाया होगा, और मुझे भी अच्छा लगता है। मौसम भी अच्छा हो गया है, हल्की हल्की धूप आ रही है और अब तो सबके आने का टाइम भी हो गया है, अराउंड 3 o'clock हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।